हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिगेशन किया था, मिश्रण का टॉपिक किया था दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग को सारा अर्थमेटिक का टॉपिक वाइज पोर्शन करा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोग को स्पेशल फॉर सीटेट एग्जाम के लिए कुछ रिवीजन क्लास मतलब प्रोवाइड करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो अब तक दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए सामने लाया हूँ जो माध्यिका और बहुलक वाला जो चैप्टर है, जो मैं ज्योमेट्री का टॉपिक है मोस्टली दोस्तों ये। लेकिन ज्योमेट्री में ये टॉपिक बाई मिस्टेक छूट रहा था, लेकिन जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और मैंने जो प्रैक्टिस सेट की अपनी तैयारी की हुई है उसमें मैंने देखा कि इस टॉपिक से काफ़ी हद तक क्वेश्चन एक छोड़ दूसरे में या हर एक प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो मैंने कहा पहले यही मतलब टॉपिक को कवर अप कराना जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ माध्यिका और बहुलक, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मोड, मीन एंड मीडियन, ठीक है। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा कुछ मैथ कवर अप करना चाहते हैं, आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या तो आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो उसको प्लेलिस्ट मैंने उसमें मतलब बना रखी है, ठीक है। पूरा अर्थमेटिक का मैंने मैथ आप लोग को कवर करा रखा है, टॉपिक 1 से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर पूरा ऑल ओवर चैप्टर, ठीक है। तो उसमें प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट पर उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप लोग को कहीं कंटेंट ढूंढने की भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो आज का नया टॉपिक माध्यिका और बहुलक स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन लोगों को क्या क्या बोला जाता है। माध्य को बोलते हैं हम लोग मीन, ठीक है, मीन बोलते हैं। माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और बहुलक को बोलते हैं मोड, ठीक है, मोड। कभी कभार सीधे से डायरेक्ट सीटेड में मैथ मतलब जो पेडागोजी पूछी जाती है तो पेडागोजी के माध्यम से कभी कभार सीधे पूछ लेता है मीन, मीडियन और मोड। जब आप लोग आपकी अगर इस तरीके से लिखी हुई तैयारी है, ठीक है, आप लोग इस तरीके से मीन को जानते हैं, आप लोग इस तरीके से मीडियन को जानते हैं, ठीक है, आप लोग इस तरीके से मोड को जानते हैं, तो कभी कभार बाई मिस्टेक अगर कैपिटल लेटर में भी दे देता है तो बाई मिस्टेक कभी कभार आपको थोड़ी सी नॉलेज में दिक्कत आती है कि मीडियन है, ये तो इंडियन लग रहा है दोस्तों, तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और चीज़ों को ध्यान से समझना है, चाहे कैपिटल में दिया हो चाहे स्मॉल में दिया हो, ठीक है, वो तो अलग की चीज़ हुई। लेकिन बहरहाल हम इसको कहते हैं, माध्य को मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मोड, बहुलक कैसे, बहुलक क्या होता है, ठीक है, बहुलक, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे सीधे डेफिनेशन से उठाकर क्वेश्चन कभी कभार दे देता है, क्योंकि इसमें सीटेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, पेडागोजी तो पूछता है, तो उसी बेस पर सीधे से कहीं पर भी इनकी डेफिनेशन भी दे देता है, ठीक है। तो बहुलक मतलब आप लोग सीधे से एक लाइन में लिख लो, बार बार आने वाला शब्द या अक्षर या नंबर डैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो इन शब्द, अक्षर और नंबर, इन तीनों में ही सारा कुछ कवर होने वाला है। बार बार आने वाला मतलब बहुलक, बहु में आप लोग इसकी डेफिनेशन से ही कर सकते हैं, बहु को रिलेट कर सकते हैं बहुत, ठीक है। बहु मीन्स बहुत मीन्स बहुत, बार बार, बहुत का मतलब ही होता है कि बार, ठीक है, रिपीट करने वाला। बहुलक मीन्स बार बार रिपीट करने वाला, मतलब बार बार आने वाला कोई भी ऐसा अंक जो बार बार रिपीट हो, कोई भी ऐसा अक्षर जो बार बार रिपीट हो, कोई भी ऐसा शब्द जो बार बार रिपीट हो, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, उसे हम बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे देखेंगे, जैसे कोई हमें नंबर दे दिया है 1 2 3 4 6 3 5 7 3 8 9 3, ठीक है। इसे कोई सीरीज दे रखी है, हमें इस सीरीज में इसको आरोही या अवरोही क्रम में मतलब व्यवस्थित करने के लिए कोई दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ती है,
जो भी आंकड़े दिए होते हैं, इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, इस आंकड़ों की जो कोई सीरीज दी हुई है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब बहुलक पूछे, हम लोग तो बहुलक पूछ रहा है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो वो संख्या निकालनी है। अगर नंबर्स दिए हैं तो नंबर्स में पूछेगा, ठीक है। मोस्टली सबसे ज़्यादा नंबर्स में ही देता है, ठीक है। बाई मिस्टेक कभी कभार आपको इस तरीके से रीजनिंग में दे देगा, ठीक है, कि शब्द और अक्षरों के हिसाब से, तो वहाँ आप लोग को कहीं ABCD जेड ABCD बाई ABCD एक्स करके कुछ दे देता है, तो उसमें भी पूछ लेता है कभी कभार, इसलिए मैंने आप लोग को वो लिखवाया। लेकिन मैथ में पूछेगा तो मोस्टली आपको नंबर्स में ही पूछेगा। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई संख्या को ढूंढना है, हम लोग को और कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। हम लोग देखेंगे एक तो सिंगल बार है, कोई दिक्कत नहीं। दो कितनी बार है, दो भी एक बार है, इसको भी छोड़ देते हैं। तीन कितनी बार है, एक दो तीन चार, तीन है हमारा 4 बार, ठीक है। आगे कोई संख्या देखते हैं, 4 कितनी बार है हमारा, 4 है हमारा 1 बार। 6 कितनी बार है हमारा, 6 भी हमारा है 1 बार, ठीक है। इसके आगे 3 तो आ ही गया। 5 कितनी बार है हमारा, 5 भी 1 बार है, ठीक है। आगे हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने अंक बचे ही नहीं जो 4 बार है, 4 से ज़्यादा बार आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं बहुलक हुआ हमारा। बहुलक मतलब बहुलक बार बार आने वाली संख्या, स्वयं वह संख्या लिखेंगे, ना कि उसकी क्वांटिटी लिखेंगे कि वो कितनी बार आई है, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम बहुलक। बहुलक पूछेगा सीधे से लिख देंगे बहुलक, इसमें होगा 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुलक समझ आ गया होगा आसानी से, ठीक है। तो यही है बस, बहुलक में हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को सीधे से रिपीटेशन नंबर ढूंढना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही उसका बहुलक होता है, ठीक है। तो आप लोग को बस सिंपल सा यही लॉजिक लगाना है उसमें, कि सबसे ज़्यादा बार जो भी नंबर रिपीट होगा वो हमारा बहुलक होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग माध्य की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग माध्य की तरफ। माध्य क्या होता है, माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, ठीक है। माध्य को मीन भी बोलते हैं। आप लोग को दोनों पोजीशंस में याद होना चाहिए, माध्य का बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, इस तरीके से। तो माध्य को हम लोग क्या करते हैं, माध्य की कोई डेफिनेशन अगर निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। माध्य की डेफिनेशन होती है सीधे से, जो हम लोग फार्मूला लगाते थे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही हमारा होता है माध्य। तो क्या था दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और समांतर माध्य, कभी कभार इसको माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। समांतर माध्य दे दिया होगा लिखा हुआ, तो आप लोग को दिक्कत नहीं लेनी। समांतर माध्य हो या माध्य हो, इसको x बार से दर्शाते हैं, ठीक है, x बार से इसको दर्शाते हैं। और समांतर माध्य हमारा होता है सिग्मा x अपॉन n मतलब पदों की संख्या। तो अगर आपको कहीं ऐसे दे रखा हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, तब भी वही बात है। पदों का मतलब इस तरीके से दे दिया हो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, तब भी वही बात है। जहाँ पर x जो है पदों की संख्या है, ठीक है, सॉरी पदों का योग है, x जो है पदों का योग है दोस्तों, और n जो है वो पदों की संख्या है। पदों की संख्या मतलब कितने पद उसमें, उस सीरीज में, उस मतलब जो भी दिया हुआ पैटर्न में, उसमें कितने पद उपस्थित हैं, ठीक है। कभी कभार इस तरीके से पूछ लेता है। और एक जगह दोस्तों समांतर माध्य इस तरीके से भी दिया होता है, सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। इस चीज़ को आप पेंडिंग में डाल लें, अभी आगे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें एक जगह पर सिग्मा x और एक जगह पर सिग्मा fx क्यों लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लगाते हैं सिग्मा x अपॉन n, x पदों का योग, n पदों की संख्या। यहाँ पर सिग्मा fx अपॉन n क्यों लगाते हैं, ठीक है। n तो पदों की संख्या है ही, x की जगह fx क्यों लगाते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब सीधे से कर लेते हैं इसका क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को अच्छे से हर चीज़ समझ में आती है। सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग मीडियन करेंगे, माध्य का करेंगे, ठीक है, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। कोई सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 7, अब पूछ रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, समांतर माध्य मतलब x से इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, x बार, और सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। सिग्मा x मतलब पदों का योग, चाहे तो हम सीधे से लिख सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या,
ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर सिग्मा एक्स लगाया है तो एक्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक्स का मतलब ही होता है पदों का योग, और सिग्मा तो हम लोग यूं ही लगा देते हैं, ठीक है। तो पदों का योग करेंगे 7 4 11 3 14 2 16 1 17, ठीक है, 3 2 2 1 3 दूनी 6 4 10 7 17, 17 हो गया, पदों का योग 17 हो गया, पदों की संख्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, पदों की संख्या हो गई 5। तो हमारा यही समांतर माध्य निकल कर आ गया, ठीक है। अगर कटवाता है तो 2 8 16 8.5 दूनी 10, 8 दशमलव कितना आएगा दोस्तों, काट ही लेते हैं, 5 सॉरी 8 नहीं दोस्तों, वही तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, 5 3 15, ठीक है, बचे 2 17 होगा, दशमलव लगा के 0, 5 चौक 20। इस तरीके से भी माध्य आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बिना किसी देरी के देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे दिया 2 3 5, और यहाँ पर दोस्तों सारे कुछ अंक नहीं दिए हैं, इस बार में कुछ अक्षर भी दे दिए हैं, ठीक है। 2 3 5 पी और 9 का माध्य 4 हो तो पी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, पी की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो हम लोग को सीधे से कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लें। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी एक्स कभी वाई कभी पी कभी क्यू कभी जेड इसकी वैल्यू दे देता है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो सीधे फार्मूला बेसिक क्वेश्चन करना है, फार्मूले में सीधे से वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे, और जो भी निकलेगा वहां से हम लोग को पी की वैल्यू निकल कर आई जाएगी, क्योंकि पी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि माध्य इस बार में हमें 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग उसको करने वाले हैं। तो पी की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, सेम वही प्रोसेस हम लोग को माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य बराबर पदों का योग। पदों का योग क्या है, पदों का योग है, लिख लो, ठीक है। हो सकता है आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो 2-4 बार लिख लो, जब आप लोग रिवीजन करोगे तब आप लोग को लिखने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीधे से करोगे। पदों का योग बेटे पदों की संख्या, पदों का योग 2 3 5 5 10 और 9 19, ठीक है। हमने अंक अंक अलग जोड़ लिए, और पी है हमारा, अक्षर को हमने अलग जोड़ लिया, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से 9 5 14 14 14 3 17 17 2 19 19, तो ये तो हमारे अंक हो गए। एक अक्षर है दोस्तों, पदों का योग होगा तो सारे कुछ जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम अंक में अक्षर को जोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको अलग से उसमें जोड़कर रख सकते हैं। हम लोगों ने वही किया, 19 प्लस पी कर दिया यहाँ पर। और हमारा क्या आया है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, पदों की संख्या हमारी 5 हो गई। अब इसको ऐसा नहीं है दोस्तों पदों की संख्या में पी को छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन पी को भी गिनेंगे, क्योंकि पी भी तो कोई ना कोई पद है, तभी तो वैल्यू निकलेगी। 1 2 3 4 5 पदों की संख्या हो गई 5। अब क्या दे रखा है, का माध्य 4 है, ठीक है, का माध्य 4 है। माध्य या समांतर माध्य क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इस 4 को इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हमने करा पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग 19 आ गया, 19 प्लस पी आ गया, पदों की संख्या है 5, ठीक है। अब क्या दे रखा है, आगे कंडीशन दे रखी है, इतनी जो सीरीज है का माध्य, माध्य या समांतर माध्य 4 हो। समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों की संख्या करते थे हम लोग, तो समांतर माध्य की वैल्यू इस बार में दे रखी उन्होंने 4, ठीक है। वही किया हम लोगों ने, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, और समांतर माध्य की कंडीशन दे रखी इस बार में 4, तो उसकी जगह पर 4 लगा दिया। अब यहाँ से हम लोग आसानी से पी का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ बचेगा 19 प्लस पी, ठीक है। इसको उस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 होगा। ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे कर लें, तो हम लोग इस तरीके से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। इसकी इससे गुणा करेंगे, एक की वही आएगा, 5 चौक 20। यहाँ से पी की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हो दोस्तों। पी की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो 20 वहाँ पर है, इधर हमारे साथ की जब पॉजिटिव संख्या बराबर को दूसरी साइड जाएगी तो वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव संख्या, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है कि पी का मान ज्ञात करो, तो पी का मान हमारा आसानी से निकल कर आ गया 1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों माध्यिका क्या होती है, माध्यिका को निकालने के लिए बेसिकली आप लोग को 2 पोजीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 पोजीशंस पता होने के लिए क्या करते हैं, 2 पोजीशंस, इसकी कोई मतलब आप लोग ऐसे सेपरेट मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसकी व्याख्या करने के लिए कुछ ना कुछ हर चीज़ का होता है, सही है। लेकिन माध्यिका को आप किसी एक स्टेप में कंप्लीट उसकी परिभाषा नहीं दे सकते, ठीक है जी, क्योंकि उसमें 2 स्टेप बनते हैं। जैसे पदों की संख्या जो n होती है, पदों की संख्या जो n होती है उसमें 2 स्टेप बनते हैं। एक संख्या होती है n विषम होती है, ठीक है, एक संख्या n विषम होती है, एक संख्या n सम होती है, ठीक है।
समांतर माध्यम में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर हम लोग को सीधा देखना होता था कि पदों की कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, पदों का संख्या का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, सीधे से निकाल देते। लेकिन यहाँ पर जब माध्यिका की बात आती है, एक इसमें सम संख्या होती है पदों की और एक विषम संख्या होती है, और दोनों पर फार्मूले अलग अलग लगते हैं दोस्तों, ठीक है। पदों की जो संख्या होती है वो एक जगह सम होती है, ठीक है, एक जगह विषम होती है, और दोनों पर फार्मूले अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए इसकी कोई सेपरेट वो नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। तो और वैसे करने को हम मिला जुला के जोड़ तोड़ करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसको बेसिकली इसी तरीके से याद रखना है। जब पदों की संख्या n बराबर सम मतलब इवन नंबर हो, ठीक है, सम नंबर मतलब इवन नंबर और विषम नंबर मतलब ऑड नंबर, ठीक है। जब पदों की संख्या सम हो, n पदों की संख्या जब सम हो, तब इस पर क्या फार्मूला लगाते हैं हम, मध्य पदों का योग बटा 2। सबसे सिंपल नाम का फार्मूला लिखवा रहा हूँ, लेकिन नहीं तो जब कहीं कहीं पर होता था n बटे 2वें पद का मान, ठीक है, 2वें पद का मान, ठीक है, और इसमें लिखा होता था प्लस, तभी लिखा होता n प्लस 1 बटे 2वां पद, ठीक है, 2वां पद ऐसा होता था, n बटे 2वां पद, सॉरी n बटे 2वां पद और प्लस में n प्लस 1 बटे 2वां पद डिवाइड बाई 2 करने के बाद में इसमें हम लोग क्या करते थे, आगे लगाते थे बां पद, इस तरीके से निकालते हैं। तो वो हमारा बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक बनता है, सीधे से हम लोग उसको ना करके दोस्तों, सीधे से हम लोग उसको करने वाले हैं कि मध्य पदों का। इतना हैवी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी जब मध्य का पूछेगा, तो हम क्या उसमें मध्य दोनों पद को नहीं जोड़ सकते। अगर 10 नंबर तक दिए हैं तो मध्य पद कौन से होंगे, एक 5 होगा, एक 6 होगा, ठीक है। 10 नंबर तक अगर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर दिए हैं तो 1 2 3 4 5, 5 में नंबर ये हो गया, 1 2 3 4 5, इधर से 5 में नंबर ये हो गया। तो क्या हम इन दोनों को नहीं जोड़ सकते, 5 6 11? तो ऐसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, वही कंडीशन इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। मध्य पदों का योग बटे 2, ठीक है। ये तो हुई बात सम नंबरों की, अगर पदों की संख्या सम दी हो। अगर पदों की संख्या n विषम दी हो तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करते हैं n प्लस 1 बटे 2, ठीक है, इसके आगे लगा देते हैं बां पद, ठीक है। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम में मतलब प्राकृत संख्याओं का योग निकालते थे n प्लस 1 बटे 2, ठीक है, n प्लस 1 बटे 2, वहीं से ये लिया गया है, ठीक है। वहाँ पर केवल एक n एक्स्ट्रा होता था, n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। यहाँ पर वो n हटा देते हैं, n प्लस 1 बटे 2 और आगे लगा देते हैं बां पद। बां पद का मतलब फिर जो भी वैल्यू आती है उसको उतने बां पद, मतलब तीसरा अगर यहाँ से आ गया मान लो तो 1 2 3 तीसरा पद, यहाँ से अगर दूसरा आ गया तो दूसरा पद मतलब 1 2, दूसरा पद 2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं माध्य का, ठीक है। इसको हम बाई क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को आसानी से समझ आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब बिना किसी देरी के इसके क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 की माध्य का ज्ञात करो। बाई मिस्टेक दोस्तों क्वेश्चन अगर दे दिया होता 3 2 1 4 5 की माध्य का ज्ञात करो, नंबर तो वही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये रिपीट में दे रखे हैं सीरीज में, और ये नंबर है 3 2 1 4 5, ये हम लोग को मतलब कोई सीरीज में नहीं है, मतलब ऐसे ही कहीं से भी उठाकर कोई भी वैल्यू कहीं रख दी है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तब तो हम लोग के लिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाय मिस्टेक इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमको उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, या तो आरोही में कर लें या अवरोही में कर लें, ठीक है। बात वही पढ़ने वाली है, माध्यिका में कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती, क्योंकि इसमें हमें बीच कुछ में ही जाना पड़ता है, ठीक है, बीच में पहुंचने के बाद में। तो हम लोग अवरोही पर अगर करेंगे तो बाई मिस्टेक हो सकता है हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन अब अवरोही में भी कलेक्ट इसको कर सकते हो। तो हम सीधे से आरोही में इसको सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को बहुत ही ध्यान से अपने ध्यान में डाल लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेनी है इस चीज़। सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना हम लोग को जरूरी है। अब देखते हैं, ये 5 नंबर दिए हैं कि माध्य का ज्ञात करो। माध्य का ज्ञात करने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। पदों की संख्या दी है n बराबर 5, n बराबर 5 सम है या विषम है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर चलेंगे, उसी में सारा कुछ इसको, इस चीज़ को हमें बार बार यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो चीज़ यूज होती हो उसमें नहीं होती हो, लेकिन हम लोग यूज करेंगे। यूज क्यों नहीं हो रही वो भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी बताऊँ। हम लोग यूज जितनी ज़्यादा बार इस चीज़ को करेंगे वो चीज़ हमारे माइंड साइड में उतनी ज़्यादा बार हमारे दिमाग में सेट होगी, ठीक है। तो हम लोग को उस चीज़ का मतलब लाभ बहुत आसानी से मिलने वाला है। n बराबर 5, n बराबर 5 कितना है, सम है विषम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी विषम संख्या है, जबकि इसका इसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। सीधे से मैं आप लोग को कराऊंगा, लेकिन हम लोग को इसको करना जरूरी है। n बराबर 5 जो है विषम है, विषम संख्या है, ठीक है। तो n बराबर 5 विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या हो तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या लगाते थे, तब हम माध्यिका के लिए
माध्यिका मीडियन है, चलो एम से ही इसको नोट कर देते हैं। माध्यिका के लिए हम क्या लगाते थे, एन बराबर विषम होता था। एन बराबर जब विषम होता था तो हम लोग लगाते थे n+1/2 बां पद, ठीक है, n+1/2 बां पद, ये लगाते थे हम लोग। तो n की वैल्यू हमारी है 5+1/2। बां पद का रोल देखना दोस्तों भी, इस बां पद को आप सोचते होंगे कि इस बां पद क्यों लगा रहा है बार बार, ठीक है, इसका रोल देखना आप लोग। 5 1 6/2 हो गए, 2 3 6। अब ये आ गया हमारा 3 बां पद, ठीक है, आप लोग लगाओ ना लगाओ लेकिन आप लोग को ध्यान रहना चाहिए वो चीज़। 3 बां पद यहाँ से निकल कर आ गया 3 बां पद। सीरीज है हमारी, ठीक है, अगर इस तरीके की कोई सीरीज होती है हमारी, इसको सॉल्व करने लगते हैं हम, तो हमारा यहाँ से 3वां पद क्या निकलता है, 1 2 3, हमारा पहला ही पद 1 नंबर आता, तीसरा पद। जब हमने इसको आरोही में कलेक्ट करा है, ठीक है, आरोही में आंकड़ों को स्थापित करा है, तो हम लोग का तीसरा पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पद यहाँ पर 3 आया, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आया 1, यहाँ पर आंसर आया 3, ठीक है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है और ये आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका हमारा तीसरा पद क्या आया, 1 2 3, तीसरा पद हमारा आएगा इसका 3, ठीक है। बां पद का मतलब ये होता है कि वो राशि, वो संख्या, वो जो हमारी जो कलेक्ट की हुई जो हमारी पोजीशंस है, जो हमारी सीरीज है, उसमें से वो संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब क्वेश्चन में सीरीज में को जब अभी 5 तक हमने सीरीज की थी, वो सीरीज हमने 6 तक कर दी, ठीक है। अभी हमारी संख्या n बराबर 5 विषम थी, अब n बराबर 6 हमारी संख्या हो गई सम, ठीक है, n बराबर 6 हमारी संख्या हो गई सम। 1 2 3 4 5 6, सीरीज को कहीं से आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत ही नहीं, कोई सीधी सीरीज व्यवस्थित की हुई है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पहले n बराबर 5 विषम पर करा था हमने, अब कर रहे हैं n बराबर 6 सम पर, ठीक है। जब n बराबर 6 सम पर करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन में क्या बताया था, बीच वाले दोनों अंकों को उठाओ 3 + 4 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 7/2 मतलब 3.5 इसकी माध्यिका, 3.5 इसकी माध्यिका आ गई, ठीक है। माध्यिका का मतलब ही मोस्टली यही होता है, माध्यिका मतलब मध्य की वैल्यू, ठीक है। माध्यिका इसकी मतलब इसकी डेफिनेशन में ही हम लोग ध्यान कर सकते हैं कि माध्यिका मतलब वो मध्य की वैल्यू, ठीक है, बीचों बीच की संख्या, वही हमारी माध्यिका होती है, ठीक है। और माध्यिका का यूज सम और विषम में हम लोगों ने कर लिया, और इसका यूज हम लोग अभी बारंबारता के रूप में भी करने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस बार में क्वेश्चन दिया 3 4 9 p, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने समांतर माध्यम में करा था, कोई वैल्यू निकालते थे पी क्यू आर की, वहां पर इसमें भी माध्यिका में वैल्यू निकलवाता है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 3 4 9 p 15 22 की माध्यिका 12 हो तो p का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना है, सीधे से माध्यिका का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, n बराबर 6 है, 6 बोले तो सम है, ठीक है, 6 बोले तो सम है। जब सम नंबर होता था, n की संख्या मतलब पदों की संख्या 6 1 2 3 4 5 6 है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, 6 का आधा 3 होता है, एक संख्या जी हो गई 9 हो गया, प्लस और इधर से 1 2 3, एक संख्या तीसरी ये हो गई p, दोनों मध्य पद हो गए। इधर से 1 2 3, ठीक है, इधर से 1 2 3, ठीक है, ये दोनों इन दोनों के मध्य पद हैं, आरोही और अवरोही दोनों साइड से, ठीक है। और बटे में क्या करते हैं 2। जब n संख्या समदी हो, n की संख्या समदी हो, तो मध्य पदों को उठाकर उनका आधा कर देते हैं। और क्या दिया, माध्यिका दे रखी है 12, माध्यिका की वैल्यू इस बार में दे रखी है 12, तो सीधा क्वेश्चन बोल रहा है माध्यिका 12 है, तो 9 प्लस का p डिवाइड बाई 2 यही होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा आएगा 9 प्लस का p इक्वल टू 12 दूनी 24। इधर का उधर, उधर का इधर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बराबर के साइड और इस साइड करेंगे तो पूरी वैल्यू चाहे इस साइड उठा लें तो पूरी वैल्यू उस साइड पहुंचा दें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ, ठीक है। यहाँ से p को रोकेंगे, यहाँ हमारा है 24, माइनस कर देंगे, माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि प्लस का 9 है इधर, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 9 गए कितने बजे, 14 में से 9 गए, 9 5 14 5 15, 15 9 24, ठीक है। p की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 15 9 24, हाँ ठीक है, p की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर निकल कर 15, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि माध्यिका इतनी दे रखी तो p की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है, तो 15 निकल कर आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया निम्न बंटन बारंबारता का माध्य दे रखा है 7.5 है, तो p का मान ज्ञात करो, ठीक है। p का मान ज्ञात करो, इसका मान दे रखा है 7.5, ये क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब x और f हम लोग को दे रखा होता है। हम लोग को समांतर माध्य है, मतलब समांतर माध्य है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। जब बारंबारता की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा
एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। जब सिंपल करते थे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देते थे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। 6 3 18, ठीक है। सीधे से मल्टीप्लिकेशन करते चले जाते हैं। 8 पंजे 40, ठीक है। 15 15 सत्ते 105, ठीक है। 9 पी, ये आ गया पी है, पी की ही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो 9 और पी की वैल्यू गुणा करेंगे तो 9 पी। 11 8 88, ठीक है। और ये आ जाएगा 13 चौके 52, ठीक है। तो यहाँ से इनको जोड़ देंगे और यहाँ से इनको जोड़ देंगे। सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, एफ की निकल जाएगी क्योंकि सिग्मा एफ निकालना है, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि वहाँ पर हमें एफ एक्स की भी वैल्यू निकालना है। जोड़ देते हैं दोस्तों। 8 6 14, 14 और 15 29, 29 29 और 8 29 और 8 9 8 17 37, 37 और 4 41, ठीक है। 41 आ गया। और एक हमारा पी बचा अचर पद है, उसको हम अलग जोड़ देंगे, ठीक है। ये हम लोग इस जोड़ने का हमारा सही तरीका होता है, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, इसको, ये हमारा अलग है, इसको जोड़ देते हैं। 8 8 5 13, 13 8 8 3 11, 13 8 21, 21 2 23 के 3 कैरी 2, ठीक है। 4 1 5, यहाँ तो 0 है, 5 और 8 5 13, 13 5 18 और 2 कैरी के 20, 20 का 0 कैरी 2, एक बचा है, 1 और 2 3, 303 प्लस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जो हमारा 9p है, 9p को इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि ये हमारा अचर पद के साथ है, ठीक है। तो पूरी वैल्यू हमारी कहने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकली 41 प्लस पी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकली 303 प्लस पी। इसको सीधे से फार्मूले में लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स 303, ठीक है। 303 प्लस का 9p डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू है 41 प्लस का पी, 41 प्लस का पी। आप लोग को ध्यान दें अगर क्वेश्चन में, तो ठीक है। क्वेश्चन में सीधे से वैल्यू दे रखी समांतर माध्य की। समांतर माध्य की वैल्यू क्या दे रखी, माध्य 7.5। इसके बराबर चाहे तो इधर लिख दें, चाहे तो इसको मिटाकर हम लोग इधर लिख दें, चाहे तो इसको मिटाकर इधर लिख दें, चाहे तो इसको हटाकर इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। दशमलव हटाया, अब 10 हो गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 5 से काट देंगे। 5 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सॉल्व करने के लिए, तभी तो पी का मान कहीं ना कहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 की जब 303 से करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 0 2 3 6, 606 हो गया। प्लस का 9 की जब पी से करेंगे 9 दूनी 18 भी, ठीक है। यही करने वाले हैं। और इधर क्या हुआ, 41 की जब 15 से करेंगे, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 चौके 60 और 1 61, 615 हो गया। प्लस 15 की जब पी से करेंगे तो 15 पी सीधे से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, पी का ही तो मान पूछा है, सीधे से हम लोग पी की वैल्यू निकाल देंगे। 18 पी को इधर रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा वाले की तरफ कम वाले को आकर्षित करते हैं, तो 15 पी है इधर, इधर आ जाएगा तो माइनस का जी हो जाएगा 15 पी, ठीक है। ये हमारी 615 है, 606 है, तो 615 की तरफ 606 को ले जाएंगे, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, अगर छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो वो माइनस में आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर माइनस को काटना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सीधे से बड़ी में से ही छोटी घटाएंगे, इसलिए हम लोग अब इसको 606 को जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 606 हो जाएगा। 18 में से 15 के कितने बचे, 3 पी बचे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचने वाले हैं, यहाँ पर बचने वाले हैं 615 606 9 6 15, यहाँ पर बचेंगे 9, सीधे से काट देंगे 3 3 9, ठीक है। तो पी की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी यहाँ पर 3, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समांतर माध्य से क्वेश्चन इस बार इस तरीके का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप केवल सीटेट पर ही फोकस ना करें, ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, बाकी सीटेट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोगों से माध्यिका पूछी जाती है। हम लोग जानेंगे कि माध्यिका बारंबारता विधि से माध्यिका किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है निम्न बंटम बारंबारता की माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। जब सब बारंबारता के हिसाब से माध्यिका पूछता है, ठीक है, जब भी बारंबारता के हिसाब से माध्यिका पूछता है दोस्तों, और इसमें इस तरीके की कोई टेबल दे रखी होती है, तो उसके लिए हम लोग को संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है सबसे पहले, जिसको हम लोग कहते हैं CF, ठीक है। तो हम लोग को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कहते हैं CF। संचयी बारंबारता के लास्ट पद का जो योग होता है, वो बारंबारता के जो F होता है, जो बार बार जो रिपीट होता है, ठीक है, संख्या, वो उसके टोटल योग के बराबर होता है। वो चीज़ हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसमें संचयी बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं, बाकी तो हम लोग को पता है कि अगर सम आएगा तो कैसे निकालेंगे, विषम आएगा, पदों की संख्या सम आएगी तो कैसे, विषम आएगी तो कैसे, ठीक है। ऐसा पूछ रहा है कि बारंबारता ज्ञात करो। माध्य का मतलब मध्य की वैल्यू,
बीचों बीच की संख्या। तो इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला f होता है उसको सेम टू सेम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस में इसको ऐड करना शुरू करते हैं, 10 8 18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हुई 18, और 18 में जब 11 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 29, 18 1 19 10 29, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऐड करते चले जाते हैं, और 29 को जब 16 में जोड़ेंगे तो 29 और 16, 29 6 35 10 45, ठीक है। 29 और 10 39 और 6 45, 45 में जब 20 को जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस में इसको जोड़ते चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। चाहे तो आप लोग ऐड इस तरीके से निशान लगा लें। 20 और 45 कितना होगा, 20 और 45 होगा 65, 65 और 25 कितना होगा, 65 70 और 20 90, ठीक है। और 90 और 15 कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। 90 और 15 105 हो जाएगा, 105 और 9 9 5 14, ठीक है। 114 हो जाएगा, 105 और 9 9 5 14 114 हो जाएगा। 114 और 114 और 16 कितना हो गया, 14 6 20 और 10 30, 114 14 और 16, 14 और 16 कितना हो गया, 14 6 20 और 10 30, तो ये हो गया हमारा 130, ठीक है। ये आ गया हमारा 130। संचयी बारंबारता हमारी आ गई 130, और यहाँ से हमारी जो बारंबारता इसकी जो आने वाली है वो होगी हमारी वही हम लोग करने वाले हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग को CF संचयी बारंबारता निकाली, और अब इससे माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पर देखेंगे 130 आया है, तो मतलब n बराबर 130। 130 क्या है, हमारा सम है या विषम है, तो हमारा सम नंबर है, ठीक है। 130 है हमारा सम नंबर, ठीक है। जब 130 हमारा सम नंबर है तो सीधे से उस n/2 करते थे हम लोग, n/2 करते थे, n/2 पद जब सम होती थी संख्या। 130 है हमारा जो हमारी संचयी बारंबारता निकली है वो हमारी निकली है 130। 130 हमारा सम है या विषम है दोस्तों, तो 130 है हमारा सम। तो यहाँ से हम लोग माध्यिका निकालते थे, माध्यिका निकालने के लिए n/2 पद करते थे, 130/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12 बचा 1, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 65। आगे लिखते थे हम लोग बां पद, 65वां पद। अब 65वां पद इसमें कैसे ढूंढें, 65वां पद हम लोग कैसे ढूंढें, 65वां पद अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, 65वां पद, 65वां पद आएगा हमारा 45 और 65। 65 तो हमारा सीधे से दिया हुआ ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आ रहा है 65 और 20, और पद है हमारा जो आया है वो 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 65वां पद हमारा क्या आने वाला है, 5, जो कि हमारी माध्यिका है और जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को इसमें खोजते हैं। यहीं कहीं दे रखा होता दोस्तों, मान लिया 120 दिया होता, n बराबर नहीं दोस्तों, और क्वेश्चन देख लें इसी से रिलेटेड। अगर संख्या 120 दी होती, ठीक है, तो ये भी सम हो गया, ठीक है। 120 दी होती तो हम लोग क्या करते, 120/2 वां पद, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता, 60वां पद, ठीक है। 60वां पद, 60वां पद हम लोग का कहाँ से आता, 45 और 60 65 के बीच में आता है, ठीक है। 45 और 65 के बीच में आता कहीं ना कहीं 60वां पद, तो हम लोग तब भी उस चीज़ को यहीं से हम लोग करने वाले। 45 से कितना ज़्यादा होता, 15 ज़्यादा होता, लेकिन 60 से कितना कम है, 5 कम है। तो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसकी तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ भी हमारी संख्या यहीं निकल कर आने वाली थी, ठीक है। यहीं का अगर 120 की जगह 121 होता, 121 मतलब विषम होता, ठीक है। कोई विषम संख्या होती तब भी हम लोग वो करने वाले थे, हम लोग करते थे 121 प्लस n+1, ठीक है। n+1/2 वां पद 122, ठीक है। 122 हो जाता बटे 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 61वां पद हमारा कहाँ आता, तो 61वां पद भी हमारा कहीं ना कहीं 60 और 65 के बीच आता, तो कहीं ना कहीं हमारा वहीं आने वाला था, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो आपसे माध्यिका और मीडियम में, या तो अगर बारंबारता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने आप लोग को जो समांतर माध्य कराया है, बारंबारता विधि से माध्य निकालना और बारंबारता विधि से माध्यिका निकालना, या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो आपसे सिंपली इजीली क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को कराते थे। पदों का योग बटे पदों की संख्या, माध्यिका निकालने के लिए मध्य नंबर, विषम नंबर है तो n+1/2 वां पद, सम नंबर है तो दोनों बीच वाले नंबरों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ठीक है। उस तरीके से हम लोग करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर लेक्चर समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा अर्थमेटिक का पूरा जो भी हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट होता है, और आज से आपको डेली रात 9 बजे मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, और उन्हीं प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर कराऊंगा टोटल
जिसमें आप लोग को सारा रिवीजन आपका मैथ का हो जाएगा। और एक दो जो टॉपिक मैंने उसमें जानबूझकर छोड़ रखे हैं, जैसे पाइप टंकी वाला है और रेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एक दो, तो वो मैं सारे आपको प्रैक्टिस साइड में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।